जय हिंद। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं 10th का, 2 क्लासेस हुई थी हमारी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं शायद, है ना? कितने क्वेश्चन किए थे? ये कर लिया था शायद। हाँ, यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन थोड़े बड़े कर लें। ओके, किसी और स्पेस ले लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी दिस और नॉट। राइट, आपकी टर्म्स दी हैं 11, 8, 5 और 2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गई ए। डिफरेंस क्या आ गया? 8 - 11 दैट इज -3। अब आपको पूछा है क्या -150 इसकी टर्म है, क्या ए एन की वैल्यू -50 आती है? नहीं। अब मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि टर्म का नंबर होता है, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म, 5.5वीं टर्म नहीं हो सकती ना। सो एन की वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करें तो वो डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अगर वो डेसिमल में आती है तो वो इंडिकेट करती है कि ये इसकी टर्म नहीं है। तो एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा हमें होल नंबर मिलेगा, पॉइंट समझ आ रहा है, तो इंडिकेट करेगा कि ये वैल्यू है इस सीरीज में। तो हम चेक करते हैं, a + n - 1 इंटू डी इज ए एन। ये फॉर्मूला। a की वैल्यू क्या आ गई? 11 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -3 इज इक्वल टू -150। राइट, ये आ गया 11 + 3 हो जाएगा, 3 इंटू n - 1 इज इक्वल टू -150। 3 इंटू n - 1 इक्वल टू -150 - 11, ये +11 इधर शिफ्ट होगा, ये आ गया 161। यही आएगा 3n - 1, n - 1 विल बी -161/3। ये तो पॉइंट्स में बन गया। जब ये पॉइंट्स में आ गया तो उसमें 1 ऐड करेंगे, वो भी पॉइंट्स में ही आएगा। सो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 16 10, 3 × 3 = 9, है ना? 10 1 और ये आ जाएगा 0.33 माइनस ये n - 1, तो n कितना हो जाएगा? 54.33, वो भी माइनस में। तो n कैन नॉट हैव ए डेसिमल वैल्यू, n कैन नॉट टेक ए decimal value, hence -150 is not the term in the series। समझ आ गया जी आपको? ठीक है, पॉइंट समझ आ रही है आपको सबको? देखिए, एक बच्चा खड़ा है, फर्स्ट है, दूसरा बच्चा खड़ा है वो सेकंड है। हम बोल सकते हैं 1.5 में भी कोई खड़ा है, 5वां बच्चा खड़ा है, 6ठा बच्चा खड़ा है, ऐसे बोलेंगे ना। 5.5वें बच्चा खड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। सो वैल्यूज जो आएंगी वो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू हो सकती है, 3.5th वैल्यू नहीं हो सकती है। गॉट इट? बिकॉज दिस प्रैक्टिकली इज ए रैंकिंग। ये रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, nth रैंक, nth नंबर, पोजीशन है ये। इट कैन नॉट टेक ए डेसिमल वैल्यू। पॉइंट समझ आ गया आपको? क्वेश्चन समझ आया जी? हाँ या ना बोले बेटा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ओह सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं, कोई बात। ये पॉजिटिव है ना, तो इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम माइनस। बिल्कुल बढ़िया, इट विल बिकम माइनस ऑफ दिस, माइनस एंड माइनस विल कैंसल, इट विल बिकम प्लस, और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 53 + 54 ही बनेगा। अब ठीक है, कैलकुलेशन ठीक आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? छोटा सा कैलकुलेशन में गलती है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। -3, 3 - 3, दिस बिकम्स -150, 161, माइनस एंड माइनस कैंसल, एंड इट विल बिकम 161। हाँ ठीक है, पॉइंट समझ आ गया जी आपको? विल गेट टू द नेक्स्ट वन। समझ आया? कंसेप्ट समझ आ रहा है? छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बहुत पास होने से ना कई बार हमें इसकी लाइट की वजह से दिखता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मुझे इस पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगला करें? ठीक है, नेक्स्ट वन। 31st टर्म ऑफ ए AP whose 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म इज दिस। सो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज A, लेट द कॉमन डिफरेंस इज D। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
उसने बोला है 11th टर्म A11 विल बी A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 38, तो A प्लस 10D आ गया 38 फर्स्ट टर्म। और क्या बोला है 16th टर्म A 16th, this is A plus 16 minus 1 into D, that value is given to be 73, so A plus 15D is 73। सेकेंड आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल A plus 10D 38, A plus 15D 73, सब्ट्रैक्ट गॉन, माइनस 5D इज इक्वल टू कितना आएगा 5, 73 में से 38 निकाल दो, 8 5 4 5 6 7 3 35, ठीक है, माइनस 35 माइनस माइनस गॉन, 35 बाई 5 7 आ गया। ओके 7 आ गया, 7 डालो फर्स्ट किसी में भी इक्वेशन में भी, इसमें डाल लो इसमें डाल लो, पुट इन फर्स्ट A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A प्लस 70 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना बना ये 40 50 70 22, एक मिनट 38 40 50 60 70 32, राइट, और वो भी माइनस वाला, राइट। अब हमें क्या निकालनी है 31st टर्म, हमें निकालना क्या है 31st टर्म A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, A 31 निकालना है, सो दैट इज A की वैल्यू क्या निकली है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली है 7, राइट, ये आ गया माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 32 निकाल दो 8, और ये आ जाएगा 178, ठीक है जी, ठीक है, सो इट बिकम्स 178, और वो कौन सा प्लस वर्ग, गॉट इट। सो दो इक्वेशंस सॉल्व करना है, A D निकालना है और फिर इक्वेशन में डाल के इक्वेशन सॉल्व करना है। आंसर दिए 178, इसके आंसर साहब, ठीक है, आगे करें ओके। थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं, लिखने की जगह थोड़ी सी कम रह गई है, इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, n दिया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ये n है टोटल, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, A3 विल बी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 2D, राइट, एंड दिस इज गिवन टू बी 12, राइट, दिया हुआ है। लास्ट टर्म इज 106, तो 50th टर्म, सो A50 will be A plus 50 minus 1 into D, and that comes to be कितना दिया गया है 50th टर्म 106, ठीक है जी, लास्ट टर्म इज 106, सो A plus 49D is 106। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, A plus 49D 106 and A plus 2D 12, सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड, ये गया 49 माइनस 2 47D, 106 माइनस 12 106 माइनस 12, दिस इज 4, दिस इज 94, D will be 94 by 47, it is 2, ठीक है। if I put it in first, so A plus 2 into 2 is 12, A plus 4 is 12, A is equal to 8। कौन सी टर्म निकालनी है हमने 29th, so A29 will be A plus 29 minus 1 into D, that is A की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पे 8, D की 2, so 8 plus 29 minus 1 into
2, 8 plus 28 into 2, 8 to the 16, 2 to the 4, 56 plus 8, 64. Difficult है? Easy? Okay. Can I rub? Next one. If the third and the ninth term, third A3, A plus 2D is, third term is 4 and ninth term A plus 8D is given to be minus 8. Got it? ठीक है, हमने पहले लिखना है फर्स्ट टर्म इज ए, डी इज द कॉमन डिफरेंस. ये फर्स्ट लाइन लिखनी ही लिखनी है. लिखेंगे आप या मैं भी लिख के दूं? ठीक है, सॉल्व करते हैं. ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन. 6d इज माइनस 12, d इज माइनस 12 बाई 6 इज माइनस 2. पुट इन फर्स्ट. मैं शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत. ओके, पुट इन फर्स्ट. थैंक यू फॉर असिस्टिंग. सो a प्लस 8 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8. यही बनेगा. यह आ गया a माइनस 16 इज माइनस 8, a इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस 8. अब आपने क्या निकालना है इसमें? क्या इसकी टर्म, विच टर्म विल बी 0? सो nth टर्म की वैल्यू 0 दी है. सो ए एन आपको 0 दिया है, n निकालना है आपने. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 0. a की वैल्यू 8, n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, 8 को मैं उधर ले जाता हूँ. माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इज माइनस 8. ये माइनस और माइनस कट गया. n माइनस 1 विल बी 8 बाई 2, 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, 5. So the answer will be fifth term. Got it? Easy, same format, same type of questions, slight variations, है ना? चल ठीक. Which question we are to discuss? 10th question. ठीक है. 17th term of a AP exceeds the 10th term. Okay, exceed होता है ज्यादा, it is more. So first term is a, d is the common difference. a 17 minus a 10 is 7. ये दिया. इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 16d, इतना शॉर्टकट मार सकता हूँ. माइनस a प्लस 9d is equal to 7. a plus 16d minus a minus 9d is 7. a and a is gone. 16 minus 9, 7d is 7, d is 1. easy था ये तो. आ गया? रब कर दूं? जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये घर पे ज़रूर करें, साथ साथ रिपीट करें, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि याद रहेगा. अगर आप बोलोगे मैं हफ्ते बाद करूंगा रिपीट, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ पी दिस विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म. अब पहले आपको 54th टर्म निकालनी पड़ेगी, उसमें 132 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसकी nth पोजीशन निकालनी पड़ेगी. समझ आया? सीरीज है 3, 15, 27, 39. पहले आपने निकालनी है 54th टर्म, फिर आपने उसमें ऐड करना है 132, फिर आपने उसकी nth वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन है. समझ को आया क्वेश्चन करना क्या है पहले? सो a 54, ये आपका आ गया a. 15 माइनस 3 इज 12. ये आ गया आपका d. ये आपका d और ये आपका a. ठीक है. सो a इज 3, d इज 12. a 54, a प्लस 53d लिख सकते हैं आप ऐसे में, ये लिख के दूं पूरा पूरा? जोर से बोलो, सुनना चाहिए. ओके, थैंक यू. ये आ गया 3 प्लस 53 इंटू 12. ठीक है.
12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 5 ज़ा 60, 63, 636, 3 प्लस 636 इज 639। ठीक है जी। 639 में अब आपने क्या ऐड करना है, ये जो मैंने यहां लिखा ना, ये हमारा कंसेप्ट था क्वेश्चन का, जो हमें ध्यान में रखना है, वही लॉजिक लगना है आगे। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, 639 में 132 ऐड करेंगे, 7 7। ठीक है, अब इसकी nth वैल्यू निकालनी है, a n निकालना है 771 पे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 771। 771 a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 12, 771 n माइनस 1 इंटू 12 इज 771 माइनस 3, कितना आ गया वो 768, यही आ गया n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 विल बी 768 बाय 12, 12 6 72 होता है। ठीक है, और 12 6 72 और 12 4 48 आ गया, 12 का टेबल भी आना चाहिए। सो n माइनस 1 इज 64, n इक्वल टू 65th टर्म, ये 65th टर्म। गॉट इट, समझे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ। 2 APs हैं, सपोज फर्स्ट AP का मैं A ले लेता हूं, फर्स्ट टर्म ले लेता हूं A, और कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं D। ठीक है, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म ले लेता हूं कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको D ही लेता हूं। अब उसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन इज 100, सो इसका 100th टर्म A 100, ये आ जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हो जाएगा A प्लस 100 डी माइनस डी, यही होगा। इसकी 100 टर्म क्या आएगी A 100, A प्लस 100 माइनस 1 स्मॉल डी ही आएगा, हो जाएगा A प्लस 100 डी माइनस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A 100 माइनस A 100 जो है, इसकी 100 और इसकी 100 का डिफरेंस जो है वो कितना है 100। तो ये हो गया A प्लस 100 डी माइनस डी माइनस A प्लस 100 डी माइनस डी इज इक्वल टू 100। ये आ गया A प्लस 100 डी माइनस डी माइनस A माइनस 100 डी प्लस डी इक्वल टू 100। ये 100 डी कट गया, डी और डी कट गया, तो स्मॉल a माइनस a कितना आ गया 100। गॉट इट। अब वो बोलता है हमें बताओ 1000 माइनस 1000 कितना होगा 1000 टर्म्स के। इसको मैं लिखता हूँ a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। यह आ गया a प्लस 1000 डी माइनस डी माइनस a माइनस 1000 डी प्लस डी। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये कितना आ गया। और इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं, तो इट इज पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस इज सो 8000 माइनस 8000 की वैल्यू क्या है वो भी 100 है। समझ आ गया आपको। गॉट इट। तो ये आपको स्टेप्स पूरे लिख के देने पड़ेंगे, राइट। रब कर दूं।
मुश्किल तो नहीं होगा कोई भी? ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल? ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सो हमें पहला 3 डिजिट नंबर भी लेना है और लास्ट 3 डिजिट नंबर भी लेना है जो 7 से डिवाइड होता है। सो 100 स्मॉलेस्ट नंबर है, 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 30, 7 4 28, 2 रह गया। 100 से बड़ा करने के लिए डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड होता है, याद रखना। सो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5, 5 इसमें ऐड होगा, 100 में 5, पहला नंबर आएगा 105। कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर इससे बड़ा लेना है इमीडिएट तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, पॉइंट याद रहेगा। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 तो वो इस तरह निकलेगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? 7 1 7, 29, 7 4 28, 19, 7 1 7 2 14, 5। नीचे जाना है इससे क्योंकि ये लार्जेस्ट है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, तो ये रिमाइंडर माइनस होता है। क्या होता है? नीचे जाना है तो रिमाइंडर माइनस, ऊपर जाना है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना है। समझ आएगा? ये बचपन का लॉजिक है, अगर याद नहीं है तो इसको याद रखना अब, ठीक है। तो ये 999 माइनस 5 994 हो गया। समझ आ गया? सो अब हमारी सीरीज बन जाएगी 105, 5 में 7 ऐड करो कितना होता है? 112। ये 7 का डिफरेंस, ये हमारा A आ जाएगा, ये हमारा D आ जाएगा, ये हमारा A, ये हमारा D, और हमारी लास्ट टर्म क्या है? 4। अब हमें N निकालना है। समझ आ रहा है आपको? सो AN विल बी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, दैट इज 994 इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज 7। ये इधर ले जाओ, 994 में से 105 माइनस करो, दिस इज 9, 8, दिस इज 7, 9, 8, 889, यही बनेगा। सो 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 7 से डिवाइड करो, 889 बाई 7, 7 1 7, 20, 18, 7 2 14, 49, 7 7 49 is equal to n minus 1. n minus 1 is 127, n equal to 128. Got it? ये याद रहेगा। नीचे जाना है, अगर ऐड करना है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो खाली रिमाइंडर। समझ आ गया? इस मैथ में इसका मतलब होता है 100 रुपये में 7 रुपये की 14 सेट्स बनेंगे, 14 बंडल बनेंगे, और अगले बंडल में 15वें बंडल में 2 पीस बच जाएंगे। सो अगर मुझे पूरा करना है तो मुझे बंडल भरना है, ऐड करना है। तो अगर 7 का बंडल हो और 2 पीस बच जाएं तो कितने और डालने पड़ेंगे? 5, तो हम 5 और डालेंगे। यहां डिवाइड का मतलब है 999 में 7 के 142 बंडल हैं और लास्ट बंडल में 5 पीस पड़ गए हैं। मैं ऊपर नहीं जा सकता तो मुझे ये 5 पीस निकाल के फेंक देने हैं, तो मुझे 5 निकालने पड़ेंगे। लॉजिक समझ आया दोनों चीज़ों का? ओके। इसमें बेसिक नंबर सिस्टम का फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो फंडामेंटल स्ट्रांगली होल्ड करने हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? सेम क्वेश्चन। 10 से ऊपर जाना है, 250 से नीचे जाना है। 10 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 8, 2। ऊपर जाना है तो हमें डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा, 4 माइनस 2, 2 ऐड करना पड़ेगा। 10 में 2 ऐड करेंगे 12। कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 10, 4 2 8, 2। नीचे जाना है तो 2 माइनस करेंगे, 250 माइनस 2, 248। सीरीज बन गई हमारी, पहली 12 फिर 16, डिफरेंस हमारा 4 का, ये D, ये हमारा A। सेम क्वेश्चन, सो ऑन, लास्ट टर्म 248।
सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 248। ठीक है, ये आ गया 248 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, ये वाला इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, 236 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, एन माइनस वन इज 236 बाय 4, 4 5 20, 9 4 36, एन माइनस वन इज 59, एन इज इक्वल टू 60। राइट, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहे, कर पाएंगे घर पे आराम से। ठीक है, खुद करना है ट्राई, समझ गए, खुद ट्राई करने, आप समझ तो सारे आ रहे हैं ना। अगला उसने बोला है कौन सी nth वैल्यू होगी जिस पे इसका n वैल्यू और इसकी n वैल्यू सेम होगी। तो इसका an और इसका an सेम होगा। एक सीक्वेंस है 63 65 67 सो ऑन, दूसरा है 3 10 17 सो ऑन। ये इसका a 63, d क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 2, इसका a 3, d क्या आ गया 10 माइनस 3 7। राइट, सो a n सेम होना चाहिए इसका भी इसका भी। तो पहले हम इसका a n बनाते हैं, वो आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2, और इसका a n क्या बनेगा a, पहले लिख लेता हूँ मैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका a क्या 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ये दोनों सेम होने चाहिए। गॉट इट। सो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। गॉट इट। 63 माइनस 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 को उधर भेजो, 2n को इधर भेजो। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। दिस इज 65 इज 5n, n इज इक्वल टू 65 बाय 5 13, सो n इज 13। आ गया आंसर, हाँ 13। फाइन, रबट। Another question, determine the AP whose third term is 16th and the seventh term exceed the fifth term by 12. So A is the first term, D is the common difference, third term is 16, A3 is equal to A plus 2D and this is given to be 16. ठीक है, seventh term exceed the fifth term, seventh term exceed is more than the fifth term, कितना 12. So a plus 60 minus a plus 4d is equal to 12. a plus 60 minus a minus 4d equal to 12. ये कट गया, 60 minus 4d 12, 2d 12, d 6। अगर मैं यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, a plus 2 into 6 is 16, a plus 12 is 16, a is equal to 4। बनाओ सीरीज, क्या बनेगी, पहला टर्म 4, 6 ऐड करना है 10, अगला अगला सो ऑन। गॉट इट। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी? इजी है, एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो दूर से ही दिखने लग जाएंगे। राइट, ठीक है, रब कर दूं बड़ा आज के लिए, और करना है इसके, और है नेक्स्ट हैं क्वेश्चंस। चलो चलो आगे करते हैं, मैं जो खत्म हो गए, चलो करते हैं।
फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब मैंने आपको एक तो कंसेप्ट बताया था शुरू और लास्ट वाला, x प्लस वाई माइनस 1 वाला, तो वो भी ध्यान रखना है। शुरू से पोजीशन और लास्ट से पोजीशन हो, मैंने बताया था कि शुरू से किसी की पोजीशन दी हो, उसी की लास्ट से पोजीशन दी हो, दोनों पोजीशन इसी की हैं, शुरू से भी और लास्ट से भी, तो जो टोटल होता है वो हमेशा इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस करना होता है, क्योंकि ये इसी की दो पोजीशन हो गई ना। तो इसमें x में भी इसकी पोजीशन होगी, इस y में भी इसकी पोजीशन होगी, तो इसकी दो बार हो गई, तो दो बार ही हो गई, तो एक बार कम करेंगे तभी टोटल निकलेगा। याद रहेगा अब ये। अब इसमें वो ध्यान रखना है, 3, 8, 13 और 253 यही सीरीज है। ये फर्स्ट टर्म d कितना आया 5, ये d आ गया, सो a is 3, d is 5, this is an, so an is equal to a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू क्या है 3 plus n minus 1 into 5, 253 minus 3 is n minus 1 into 5, 250 is equal to n minus 1 into 5, n minus 1 is equal to 250 by 5, 50, n is equal to 51 आ गया। ठीक है, अब इसकी क्या बतानी है, कहाँ है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म। तो शुरू की पोजीशन 20 दी है, तो टोटल भी हमें दिया हुआ है, टोटल कितना दिया है ये भी हमने निकाला 51, ये दिया हुआ है ना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ओके ये दिया हुआ है 20, शुरू की पोजीशन नहीं दी है, सो x प्लस 20 माइनस 1 इज 51, हम शुरू की पोजीशन निकाल रहे हैं, रूल याद रहेगा ना ये वाला। ओके x ये कितना हो गया 51 प्लस 1 52, 52 माइनस 20 इट इज 32। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सो a 32 विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, विच इज a की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू है 32 माइनस 1, d की वैल्यू है 5। ओके, सो 3 प्लस 31 इंटू 5, 5 1 5, 5 3 15 plus 3 it comes to be 158। समझ आया। इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को याद नहीं रहता, ठीक है, इसको रीजनिंग में रैंकिंग बोलते हैं, ये वहाँ पढ़ाया जाता है। और अब कर दूं, शुरू की पोजीशन, एक ही इंसान की शुरू और लास्ट की पोजीशन दी हो, तो शुरू की पोजीशन प्लस लास्ट की पोजीशन -1 इज द टोटल students in the class, right? Okay, the sum of the 4th and 8th term of AP is 24, so A4 plus A8 is 24, and the sum of 6th term A6 plus A10 is 44। फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है AP की। ये हो गया a, लेट द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज 24, 2a प्लस 10d 24, 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस d आ जाएगा 12। समझ आया या करके दिखाऊं, इधर से मैंने कॉमन लिया 2, 24, a प्लस 5d, 5d विल बी 24 by 2 12, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d है ना, सो 2a प्लस 14d, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d क्या आ गया 44, 2 22, a प्लस 7d कितना आ गया। अब ये फिर लीनियर इक्वेशन बन गई, a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये 2d, ये 10d 5, किसी में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। सो a प्लस 5 इंटू 5 इज 12, a प्लस 25 इज 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25 इज माइनस 13। अब हमें 3 सीरीज टर्म्स निकालनी है, -13, -13 d क्या है +5, -13 + 5 इज -13 + 5 इज -8,
-8 minus 5 is next term. -8 plus 5 is the next term. It is -3. आ गई 3 टर्म्स, ठीक है। ये आ गया -8, ये आ गया, ठीक है। अब करें, उसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछने की कोशिश की गई है। Subha Rao started work in 1995 at an annual rate of 5,000 rupees and she received an increment of 200 rupees per year. ठीक है, कब उसकी इनकम, पहली इनकम थी ये, ठीक है, ये किस ईयर में थी, 1995 में, ठीक है। अगले साल 200 रुपीज़ बढ़ गए तो ये हो गई, उसके बाद फिर बढ़ गए, ये हो गई। अब पूछा है कब वो जाके 7,000 होगी, राइट। ये क्या बन गया हमारा, ए, डिफरेंस हमारा 200 है, डी मिल गया, ये हमारा ए एन आ गया। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस इंटू डी, वेरी गुड, इट विल बी 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। 5,000 वहाँ शिफ्ट करेंगे, 2,000 एन माइनस 1 इंटू 200, it will be 10, n minus 1 is 10, n will be 11th ईयर। ये जो हम निकाल रहे हैं ये पोजीशंस हैं, समझ रहे हैं ना, 11th ईयर, 25th ईयर, ये पोजीशंस हैं, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। गॉट इट? इसको सब कर दें, ओके। रमा कली, वाह नाम कितना बढ़िया रखा है, रमा कली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by, पहले बार उसने 5 रुपीज़ बचाए, अगली बार उसने 1.75 ज़्यादा बचाए, ये कितना हो गया, अगली बार और 1.75 और ये ऐसा चलता जाएगा। और कब उसके पैसे 220.75 बन जाएंगे, समझ आया आपको? ये हमारा बन गया ए, ये हमारा बन गया डी, ये क्या बन गया ए एन, ठीक है। सो ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 5, एन निकालना है, डी की वैल्यू क्या है, और यहाँ क्या वैल्यू आनी है, पहले 5 इधर शिफ्ट करेंगे। सो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये कितना हो गया, 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ गया, 1575 बाय 175। अब इसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, गलती ना हो। 5 3 ज़ा 15, 16 17 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 6 7 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 7 9 ज़ा 63। So n minus 1 is 9, n is equal to